हेलो माय फ्यूचर नवोदयांस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं अनस खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों पिछली वीडियो में हमने अपने आपको ये बताया था कि एमबीएसटी क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 2024 का नया सिलेबस क्या है, किस तरीके से किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आज उसी चीज को खेल में सीखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी का पहला अध्याय, असंगत को अलग करना, ऑड वन आउट, असंगत को छांटना, ऑड वन आउट। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं कि किस तरीके से अब हमें इस चैप्टर में दिए हुए कॉन्सेप्ट को कितने आसानी से और मजे में आराम से करते जाएंगे, चीजें आपके जहन में बैठती जाएंगी। बिल्कुल आराम से, बिना डरे, बिना हड़बड़ाए, आसानी से हमें पढ़ना है। हर एक चीज को क्रम वाइज क्रम अच्छे से हम समझाएंगे, आपको अच्छे से समझते चलना है और चीजें बिल्कुल यूं छुमंतर होती चली जाएंगी। बात यह है कि आप हमारी बातों को ध्यान से समझें और टाइमली करते रहें। तो आज स्टार्ट करना है टॉपिक अपना, असंगत को अलग करना, ऑड वन आउट। इसमें कई प्रकार के सवाल आते हैं, 8-10 टाइप के सवाल आते हैं असंगत को अलग करना अध्याय से। बट हम हर एक टाइप को एक एक करके आसानी से, सरलता से समझेंगे। उस पर अच्छे से, लोगों का कहना ये रहता है कि ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा टफ लगता है, चीजों को हम किस तरीके से एनालाइज कर पाए, उन्हें समझ पाए, कैसे अध्याय के मेन शब्दों के अर्थ को समझें, क्या है क्या नहीं, किस तरीके से समस्या आती है। बट आप के टीचर अनस खान आपके सामने है, तो बहुत आसानी से और मजे में बिल्कुल सरलता से सीखते चलेंगे कि इस अध्याय को किस तरीके से हमें चुटकियों में समझ लेना है। तो आज स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं असंगत को अलग करना क्या रहता है, क्या है इस अध्याय में, क्या इसमें दे रखा है। ऐसा कि लोग कहते हैं कि ये अध्याय टफ है, चीजों को समझना मुश्किल पड़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं। देखते हैं क्या है क्या नहीं, इसमें क्या दे रखा है। तो असंगत को अलग करना, तो असंगत को अलग करना, तो आप पहले ये चीज देखें कि कहीं ना कहीं अध्याय में ही उसका आंसर छिपा है कि ये चैप्टर, ये अध्याय कहना क्या चाहता है। आराम से इस चीज को पहले बिल्कुल आराम से समझे, आराम से करते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा तो अच्छे से। इस अध्याय में साफ साफ दे रखा है असंगत को अलग करना। अब असंगत को अलग करना, अब आपने घर में सुना ही होगा कि जो भी हमारे घर में दादा दादी, नाना नानी, कहीं ना कहीं मम्मी पापा कहते हैं कि जब शैतानियां बढ़ जाती हैं बच्चों की, तो कहते हैं कि हाँ इसकी तो संगत ही खराब है, तो जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। मतलब कि जैसे साथ वाले होंगे आपके, वैसे आप भी बन जाएंगे। तो संगत और असंगत सब हमें शब्दों के अर्थ को समझना है। समझो कि चैप्टर समझ में आ गया, चाहे कितने भी टाइप हो, किसी भी तरीके का कैसा भी सही, हमारी बुक से, हमारी बुक के बाहर से किसी भी तरीके का सवाल आ जाए, आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम असंगत को अलग करना, तो कहीं ना कहीं असंगत और संगत एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो विलोम शब्द का मतलब क्या है, एक दूसरे के विपरीत शब्द है।
संगत का मतलब क्या है कि किसी का साथ, और असंगत का मतलब किसी का साथ ना होना। तो इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो, मतलब किसी जगह का नाम हो, कोई व्यक्ति है, या कुछ चीजों का एक जगह एक साथ रखा होना, तो कुछ ना कुछ उनमें समानता होगी, तो उन्हें संगत बोलेंगे। दूसरे के ये दूसरे एक दूसरे के संगति हैं। और जो अलग होगा, इसमें समान गुण दिखाई नहीं देगा, वो उसका असंगति कहलाएगा। तो असंगत को अलग करने का मतलब क्या है कि जो समूह से अलग है, मतलब कि उसमें सभी जो वस्तुएं एक साथ रखी हैं उसकी तरह समान गुण उसमें नहीं है, तो वो कैसा होगा, असंगत होगा, उन सबके जैसा नहीं होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। क्या इसमें दे रखा है, असंगत को अलग करना। असंगत को अलग करने का मतलब जो किसी भी समूह से अलग हो, उसमें समान गुण ना हो। इसमें दे रखा है कि समान लक्षणों के आधार पर भिन्न आकृति को चुनना। अब किस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि गुण समान नहीं है तब असंगत हो जाएगा, लक्षण समान नहीं है असंगत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं असंगत को अलग करने का मतलब ऑड वन आउट। जो भी बच्चे हमारे YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं, या जो आगे आपकी सहायता से, आपके सपोर्ट से जुड़ेंगे अपने YouTube चैनल नवोदय वाला पर, तो मैं बताना चाहूँ, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों चाहे हिंदी मीडियम के, अपनी भाषा, अपने YouTube चैनल नवोदय वाला की भाषा इंग्लिश रहेगी, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स रहेगी। आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, आसानी से अपने चैनल से अच्छे से नवोदय की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो असंगत को अलग करना मतलब आप समझ गए हैं कि असंगत को अलग करने का मतलब ये है कि जो दे रखा है, जो भी चीजें दे रखी हैं, जो समान गुण वाले हैं तो वो संगति कहलाएंगे, और जो समान गुण का नहीं है तो वो असंगति कहलाएगा। तो उस चीज को हमें छांट देना है तो वही असंगत होगा, उसी को निकालना है। तो अब देखते हैं इसमें टाइप कौन कौन से टाइप, किस किस टाइप के सवाल हैं। पहला आता है हमारा, पहली बात तो ये है कि आप ध्यान रखें कि जब हम बोर्ड पे आपको समझाएं तब आपको उस टाइम कोई भी चीज अपनी कॉपी पे नोट नहीं करना है। सीधी हमारी बातों पे जो हम चीजें समझा रहे हैं, कह रहे हैं, किसी भी तरीके की आपसे बात कर रहे हैं, तो उस पर बहुत ध्यान से समझना है, उसे अपने जहन में बिठाना है। मस्ती मस्ती इसी तरीके से बातें करते हुए अपन लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब आते हैं कि आज इसके टाइप पे देखते हैं कितने टाइप के हैं। तो लगभग 8 से 10 टाइप के सवाल आते हैं कि असंगत को अलग करना में। तो पहला हमारा टाइप है, इसमें पहला टाइप हमारा रहेगा आकृतियों का आकार। फर्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप हम देखेंगे आज आकृतियों का आकार। अब आकृतियों का आकार हमें सब सही पता लग रहा है, आकार। तो इसमें क्या है कि आकृतियों, आकृति, आकृति का मतलब क्या है, चित्र, फिगर। जो हमें चित्र दे रखा है उस चित्र को ही हम हिंदी में आकृति बोल दें, चित्र बोल दें, इंग्लिश में फिगर बोल दें, इमेज बोल दें। तो हिंदी में चित्र या आकृति। तो नवोदय जो आपकी क्लास में है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा, तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। तो इसका मतलब 4 चीजों का समूह होगा, उसमें से आपको उस आंसर को निकालना है जो एक समान वाला नहीं, मतलब कि 4 आंसर दे रखे होंगे, आपको उसमें एक असंगति होगा, 3 संगति होंगे, मतलब कि जो भी 4 आंसर दे रखे होंगे उसमें
तीन में कोई ना कोई एक जैसे एक समान गुण होंगे, उसमें लक्षण होंगे, एक के लक्षण गुण अलग होंगे तो ये संगति कहलाएगा, उसी को हमें छांटना है। तब पहला टाइप है हमारा आकृतियों का आकार। अब आकार में हमें देखना है आकृतियों का आकार। आकार का मतलब जो उनकी बनावट है, कि मतलब किस तरीके से चित्र बना है, उस बनावट के आधार पे हमें उसे छांटना है कि इसमें से कौन सा अलग होगा। तीन एक विशेष आकृति एक समान तरीके से बने होंगे, कोई ना कोई उसमें गुण समान आ रहा होगा तो एक जैसे हो जाएंगे, इसमें समान नहीं आएगा वो अलग हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एग्जांपल के साथ में कि इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए। अब 4 बॉक्स बनाते हैं, हम देखते हैं फिर। अब बॉक्स ये आप मान के चलिए कि हम विदाउट स्केल के ये बॉक्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये सटीक तरीके से ना भी बन पाए, बट बॉक्स से कोई आपका लेना देना नहीं, आपको सिर्फ उसके मतलब को समझना है कि किस तरीके से हमें असंगत को छांटना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें क्या दे रखा है, क्या हमें समझना है। बहुत मस्ती मस्ती से चलना है, आसानी से चीजें करते जाना है। जब आप किसी चीज को मजे मजे से करोगे तो उस चीज को करने में ये नहीं लगेगा कि हम इसे वर्डन नहीं समझेंगे, बोझ नहीं समझेंगे उसे कि हमारे ऊपर ये बोझ की तरह है। अब हम आसानी से इसी तरीके से बातें करते हुए करते जाएंगे। अब हमें ये दे रखा है क्वेश्चन, इसमें ये देखना है हमें, ये छांटना है कि असंगत को अलग करना, मतलब कि इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 आंसर आपको दिए होंगे। इस मींस 4 आंसर का मतलब ये 4 चित्र बने होंगे आपको, उस 4 में से किसी तरीके से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। उस अलग को छांटने का मतलब ये है कि असंगत को अलग करना, ऑड वन आउट। तो आकृतियों का आकार पहले एग्जाम इस टाइप के पहले इस प्रकार के पहले एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसमें क्या देखना है। अब हम देखें क्या असमानता क्या समानता कैसे हम समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें आसानी से हम ये देख सकते हैं कि पहले चित्र में जो पहले बॉक्स में चित्र बना है उसमें एक त्रिभुज है जो 3 भुजाओं के से मिलकर एक बंद आकृति बनी है। तो कहीं ना कहीं इसमें रेखाओं का यूज किया गया है। ये बना है किससे? रेखाओं से। ये रेखाओं से बना है पहले में। दूसरा वाला इसमें भी देखिए ये भी किससे बना है? रेखाओं से मिलकर बना है। तीसरा ये रेखाओं से मिलकर नहीं बना है। चौथा ये भी रेखाओं से मिलकर बना है। तो कहीं ना कहीं ये हमें पता लग गया है कि पहला दूसरा और चौथा चित्र जो है उनमें रेखाओं का प्रयोग हुआ है और तीसरे चित्र में रेखाओं से ना मिलकर चित्र बना है और ये तीसरा वाला अलग हो गया। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर थर्ड जो अलग होगा, आंसर नंबर थर्ड। और इस पहली आकृति में क्या दे रखा है कि इसमें कॉर्नर है, मतलब कोने दे रखे हैं, कोने। इसमें भी कॉर्नर कोने दे रखे हैं, इसमें भी कॉर्नर कोने इसमें भी दे रखे हैं। बट चित्र नंबर तीसरे में पहली बात तो ये रेखाओं से मिलकर नहीं बना है और इसमें किसी भी तरीके का कोई कॉर्नर सर्कल में होता ही नहीं। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें? थर्ड। क्यों? क्योंकि पहला चित्र, दूसरा चित्र और चौथा चित्र इनमें रेखाओं से मिलकर बना है और इसमें कॉर्नर मतलब कि
कोने, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोने, कोने दे रखे हैं, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा एक समान हुए और तीसरा अलग हो गया। ठीक है, ठीक। इसी तरीके से अब हम लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को, लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को, आगे इसी तरीके से समझाते हुए आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम अब आप ये ना समझिए कि सर जो है वो लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे हैं, हालांकि जब हम बचपन में थे तो हम लिखते भी लेफ्ट हैंड से ही थे, और हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें मार मार के राइट हैंड से लिखना सिखा दिया, क्योंकि मेरी आदत छूट चुकी है लेफ्ट हैंड से लिखने की, फिर भी कुछ ना कुछ परसेंट में आज भी लेफ्ट हैंड से लिख लेते हैं साफ राइटिंग में। देखते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन इसका समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं आकृतियों के आकार का। आप देखते हैं इसमें किस तरीके से है। हम देखेंगे इसमें चित्र नंबर पहला, चित्र नंबर दूसरा, चित्र नंबर तीसरा, चित्र नंबर चौथा। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सा अलग है, इसमें हमें छांटना, देखना। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज दिख रही है कि आकृतियों का आकार, अब जो उनकी बनावट है उसके आधार पे हमें देखना है कि कौन सा अलग होगा। तो आसानी से हमें दिखाई दे रहा है कि A to Z ABCD के अल्फाबेट में ये Z हो गया, इंग्लिश के अल्फाबेट में Z आता है, ये T हो गई अल्फाबेट में आती, ये लेटर S हो गया अल्फाबेट में आता है, ये जो जिगजैग लाइन बनी है ये कोई अल्फाबेट तो है नहीं, इसलिए आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, चौथा। क्यों कि चित्र पहले में, दूसरे में और तीसरे में अंग्रेजी वर्णमाला के तीनों अक्षर दे रखे हैं, इंग्लिश भाषा के 3 लेटर दे रखे हैं, चौथे में एक जिगजैग लाइन बना दी है, कौन सा अलग हो जाएगा, चौथा। अब नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे प्रकार पे। अभी सिर्फ आपको टाइप समझना है, प्रकार कि असंगत को अलग करना में किस किस टाइप के सवाल हैं, उसके बाद सवालों की झड़ी लगा दी जाएगी, आराम से हम करते चलेंगे कि कौन सा सवाल किस टाइप से, फिर टाइप बोलकर बिल्कुल सबको मिक्स सवाल करवाए जाएंगे। अभी टाइप टू टाइप चलते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके। नेक्स्ट आता है हमारा आकृतियों में रेखाओं की संख्या। आकृतियों में रेखाओं की संख्या, इसमें भी साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है, प्रकार में दिखाई दे रहा है कि आंसर फटाक से हम निकालेंगे। इसमें भी कह रहा है कि जो चित्र बना होगा उस
चित्र, जितने भी चित्र बने होंगे, 4 चित्र बने होंगे, उसमें सिर्फ हमें ये देखना है कि बने हुए चित्रों में रेखाओं की संख्या, मतलब जितनी लाइनें बनी हैं उन रेखाओं की गिनती कर लेनी है। तो कहीं ना कहीं 3 चित्र ऐसे होंगे जिसमें रेखाओं की गिनती समान होगी और एक में कम या ज्यादा होंगी। 4 चित्र बने होंगे जिसमें से कोई ऐसी रेखाएं जो भी बनी है उसमें कहीं ना कहीं 3 चित्रों में समान रेखाएं होंगी, मतलब बराबर होंगी, एक में या तो ज्यादा होंगी या कम होंगी। अब हम देखते हैं एग्जांपल से, समझते हैं, एग्जांपल को लेके चलते हैं, देखते हैं हम। बॉक्स को लेके आप ये समंजस में ना रहें कि सबके बॉक्स ठीक नहीं बन रहे हैं, आप विदाउट स्केल के बना रहे हैं। हालांकि इस बॉक्स से कोई मतलब नहीं है, आपका पेपर में बिल्कुल एक्यूरेट बन के दिखाई देंगे, आपको बने हुए होंगे, बट इससे बॉक्स से मतलब नहीं है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को, चीजों को समझें आसानी से कि हमें किस तरीके से असंगत को अलग करना, मतलब ऑड वन आउट। हमें आराम से चित्र जो हमारे 4 दे रखे होंगे उसमें से हमें किसी तरीके से 3 हमारे समान होंगे, एक अलग होगा, उस अलग को हमें छांटना है, बस ये चीज समझो। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जांपल में इसमें। अब हमें ध्यान से ये समझना है कि देखते हैं, हमें टाइप प्रकार आपको बता दिया, क्या दे रखा है, आकृतियों में रेखाओं की संख्या। इसका मतलब हमें पास जो चित्र बने हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसमें सिर्फ क्या दिया है, जो बनी हुई आकृतियां हैं उसमें हमें बस रेखाओं की संख्या गिन लेनी है, जिसमें 3 में समान होगी, एक में अलग होगी। काउंट करते हैं। पहले वाले चित्र में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो पहले वाले में हमारे रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 6। अब दूसरे वाले में हम रेखाओं की संख्या गिनते हैं चित्र में, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे वाले में हमारी कितनी हुई, 8। नेक्स्ट वाले में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तीसरे चित्र में हमारी कितनी रेखाओं की गिनती हुई, 6। चौथे वाले में देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले वाले चित्र में भी हमारी रेखाओं की संख्या कितनी है, 6। तीसरे में भी कितनी है, 6। चौथे में भी रेखाओं की संख्या कितनी है, 6। तो कौन सा अलग हुआ, आंसर नंबर, चित्र नंबर दूसरा, क्योंकि उसमें रेखाओं की संख्या 8 है। इसमें सरल है, इसमें कोई खास इतना बताने की जरूरत भी नहीं, आसानी से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप को समझते हैं। 2 टाइप हो गए हैं आपके। नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं, अभी आप ये ना समझे सर ने सवाल 1 2 ही लगवा रहे हैं, आज सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट पे रहेगा क्लास। नेक्स्ट क्लास भी शायद कॉन्सेप्ट पे ही रहे, उसके बाद फिर सवालों की अनगिनत संख्या आपके सामने आएगी। अब हम नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं, आकृतियों की स्थिति। आकृतियों की स्थिति,
आकृतियों की स्थिति। आकृतियों की स्थिति का मतलब कि इमेज पोजीशन, कि आकृतियां किस स्थिति में है, कैसी कंडीशन में रखी हुई है, मतलब कि उनकी दिशा कौन सी है, कि ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। तो हम इस चीज को आसानी से समझते चलेंगे। इसमें भाई 4 चित्र आपको बनाने हैं। मीन्स बनाने नहीं है, बनाने का मतलब जो हम बना रहे हैं इसे ध्यान से आप देखें। अब हमें इस टाइप में, इस प्रकार में देखना है कि आकृतियों की स्थिति, कि किस तरीके से, किस दिशा में चित्र रखे होंगे। पहले चित्र में हम आते हैं। पहले चित्र में सबसे पहले हम ध्यान से इस चीज को देखना है कि ये चीज समझे कि आपको सिर्फ आंसर ढूंढना है कि चारों में से कौन सा अलग है। तो पीएचडी तो हमें करनी नहीं है, मतलब कि बहुत उच्च लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है, हमें आसानी से सिर्फ ये समझना है कि हमारे 4 जो चित्र दे रखे हैं उनमें से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। बस उस अलग चित्र को हमें छांटना है। ठीक, तो पहली बात तो ये देख लेना है हमें कि सभी में अंदर बॉक्स दे रखा है, दिखाई दे रहा साफ साफ हमें, कि मतलब अंदर की एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब जिसमें 4 रेखाएं हों, 4 भुजाएं हों आपकी भाषा में, तो चतुर्भुज सब में सेम है। अब आते हैं तीर को देखते हैं, तीर एरो का जो निशान है उसे देखते हैं। अब पहले में देखते हैं, तो पहले में एक एरो बाहर है बॉक्स के, एक एरो अंदर है। तो क्या है, दोनों एरो की दिशा, जो उनकी डायरेक्शन है, देखो दोनों के मुंह एक साइड में है। जो बाहर चित्र के बना है तीर वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, जो अंदर तीर बना वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है पहले में। अब हम दूसरे में ये चीज देखते हैं, दूसरे में भी क्या है, जो बाहर तीर बना है वो भी बाहर की तरफ जा रहा है, और जो अंदर तीर बना है वो भी। तो पहले चित्र और दूसरे चित्र में अभी समानता क्या दिख रही है कि दोनों तीर जो है वो एक ही दिशा की तरफ जा रहे हैं। आगे आते हैं, आगे वाले में भी क्या दे रखा है, पहला बाहर तीर बना है वो भी बाहर की तरफ जा रहा है, और जो अंदर तीर बना है वो भी एक ही दिशा में। दोनों तीर, चित्र नंबर 3 में भी दोनों तीर एक ही दिशा में जा रहे हैं। चौथे चित्र पे आते हैं, बाहर वाला तीर तो कहां, बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर वाला तीर क्या सेम दिशा में जैसे होना चाहिए वैसे था, जैसे पीछे की तरफ हो रहा है। अब क्या हुआ चौथे चित्र में कि बाहर वाला तीर तो कहां जा रहा है, ऊपर की ओर, और जो अंदर तीर बना वो कहां जा रहा है, नीचे की ओर। तब समानता किसमें दिख रही है हमें, पहले, दूसरे और तीसरे में। क्या समानता दिखाई दी हमें, क्या समान दिख रहा है कि पहले वाले बने हुए चित्र में दोनों तीर एक ही दिशा में जा रहे हैं, दूसरे वाले में भी दोनों तीर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तीसरे चित्र में भी दोनों तीर एक ही दिशा में जा रहे हैं, और चौथे उत्तर में क्या है कि एक तीर जा रहा है ऊपर की तरफ तो दूसरा तीर जा रहा है नीचे की तरफ। तो कौन सा उत्तर अलग होगा, चित्र नंबर चौथा। क्या हो गया, आकृतियों की स्थिति, कि मतलब कौन सी दिशा में रखी है उसके हिसाब से हमें चीजों को समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब आते हैं मतलब प्रकार पे। प्रकार अभी तक आपके 3 हो गए हैं।
कि आप सवाल ज्यादा करें, जरूरी ये है कि आप चीजों को पहले अच्छे से समझें। अगर आपके समझ में, बुद्धि में अच्छे से फंस गया तो सवालों की संख्या ज्यादा बाद में लगाना जरूरी है। प्रैक्टिस अधिक सवालों की बाद में करें जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ गए तब। अब अगला टाइप आ जाता है हमारा आकृतियों की रेखाओं का परिमाण। ये पुरानी किताबों में इसे इस तरीके से बोल दिया, आकृतियों की रेखाओं का परिमाण। अब नई बुक्स जो है उसमें आता है कि अंदर मुख्य आकृति और अंदर की बनी हुई आकृति में क्या संबंध है। जो मुख्य आकृति मतलब जो बाहर बनी है, जो चित्र बाहर बना है, और उस चित्र के जो अंदर आकृति बनी है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। मतलब जो मुख्य आकृति बाहर वाली और अंदर की आकृति, मतलब बाहर का चित्र और अंदर बने हुए चित्र में क्या संबंध है, ये चीज हमें किसमें चेक करनी पड़ेगी, चारों चित्रों में।